नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेसिंग ऑफ लैटिस प्लेन इन क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल में जालक तल जो होते हैं, जालक समतल जो होते हैं, उनके मध्य अंतराल ज्ञात करना या उनके मध्य दूरी ज्ञात करना। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और 3 नंबर के अंदर इसको पूछा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला हम निकालेंगे जालक तलों के मध्य दूरी, उस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अभी जो हम वीडियोज अपलोड कर रहे हैं या इसके बाद आगे आने वाली जो वीडियोज हमारी होंगी, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी जो एग्जाम 2000 बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, चाहे कोई सी भी क्लास हो, जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होंगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं, जैसा कि हम हर साल करते हैं, और उसमें से लगभग क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने चैनल के नाम जो है इसी को आप सर्च करें टेलीग्राम में, तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह मिलती रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक यूनिट सेल लेनी होगी। हमारा टॉपिक आप जानते ही हैं, क्रिस्टल में जालक तलों के मध्य दूरी, स्पेसिंग ऑफ लैटिस प्लेन इन क्रिस्टल। सबसे पहले हमें एक यूनिट सेल लेनी है, और वो एक ऐसी यूनिट सेल लेनी है जिसके अंदर जो क्रिस्टल एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड हमारे जो हैं, उनमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यानी एक दूसरे के वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऐसा हमारे पास क्रिस्टल जो है, ऐसी यूनिट सेल है वो 3 टाइप्स की है होती हैं हमारे पास। इसमें क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, और ऑर्थोरोम्बिक है। यानी कि आपका घनीय, आपका द्विसमलंबाक्स और आपका विषम समलंबाक्स। ये आपके 3 यूनिट सेल ऐसी हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं। और इनके मिलर इंडिकेट जो है, मिलर सूचकांक, वो हमने मान लिए HKL। यहाँ से आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। एग्जाम में आपको न तो ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना है, ना ही कम लिखना है। एग्जाम में टाइम के अकॉर्डिंग और टॉपिक की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक लैटिस पॉइंट लेते हैं, जालक बिंदु। ओ जो हमारा ओरिजिन होता है उसको हम लैटिस पॉइंट मेजर करेंगे, यानी उसको लैटिस पॉइंट मानते हुए, और हम क्या करेंगे, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड एक्स खींचेंगे, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और जालक समतल हमने मान लिया ए बी सी। एक्स वाई जेड को ए अपॉन एच, बी अपॉन के और सी अपॉन एल के अनुपात में अंतःखंड काटता है, यानी कि इंटरसेप्ट करता है। अब ये ए अपॉन एच, बी अपॉन के और सी अपॉन एल क्या है, आप ध्यान दीजिए। ए बी सी, हमारे स्मॉल ए बी सी, उन्हें हम लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं, जालक नियतांक बोलते हैं। ए है वो एक्स एक्सिस के लिए लिया जाता है, बी है वो वाई एक्स पे हम यहाँ पे लेंगे, और सी है वो जेड एक्स के लिए लिया जाएगा। और जो एच के एल है वो है मिलर इंडिकेट। और आप जानते हैं मिलर इंडिकेट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है या अभी तक आपने वीडियोज नहीं देखी हैं, तो हमने काफ़ी टाइम पहले प्लेलिस्ट में आप जाके देखना, हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। HKL यानी मिलर इंडिकेट क्या होते हैं। ये वो एक सूचकांक है जहाँ पर आपको प्लेन है वो एक्स वाई जेड अक्षों को काटता है। जहाँ पर काटता है उनके कोऑर्डिनेट हमें पता होते हैं, और कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम मिलर इंडिकेट ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये रेशियो जो निकलेगा इंटरसेप्ट का, अंतःखंड का, बी अपॉन के है वाई एक्सिस के लिए, और सी अपॉन एल है जेड एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर आप डायग्राम अब देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है, इसमें अभी हम इसको पूरा एक अलग तरीके से बनाएंगे। पहले आप इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा। ये हमारे पास एक हमने यूनिट सेल ले रखी है, उसमें ए बी और सी, यानी ये आपका ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है, तो ये हमने सी ले लिया यहाँ पे। और ये आपके यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे सॉरी वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे हमने ये बी ले ली, इसकी जो साइड बी ले ली। और हमारे पास ये साइड हमने ले रखी है वो है ए, यानी कि एक्स एक्सिस है, तो ये साइड आ जाएगी हमारी ए। इस प्रकार से हमारे पास ये साइड्स आ जाएंगी। और यहाँ पर एक आपका ए बी सी जो है वो जालक समतल है या तल है ए बी सी, जो एक्स वाई जेड को ए बी सी पर काटता है। और हम यहाँ से
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक पॉइंट, यहाँ पे ये जो अभी मैंने ग्रीन किया, ये एन पॉइंट आपका, ये ओ एन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्लेन के ऊपर हम। अब इस ए बी सी को हम अलग से डायग्राम इसका बना रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो आपका ए बी सी था उसको हमने अलग से बनाया हुआ है। इसके अंदर ये आपका ए बी सी जो है वो y को b पे मान लीजिए यहाँ पे काटता है। आपका जो हमने अभी बताया था कि जो इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, वो b अपॉन की है, x उसके लिए a अपॉन h है और z के लिए c अपॉन l है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक जो प्लेन हमारा ये आपका ए बी सी जो है ये यहाँ पे 3D में होता है, लेकिन हमें डायग्राम में 2D के अंदर ही दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करने की कोशिश करें कि ओ एन जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर इस प्रकार से प्लेन के ऊपर। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्लेन के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी आप बी अपॉन के साइड लें, सी अपॉन एल लें या ए अपॉन एच लें, वहाँ पर एन जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। अब हमारे पास हमें दिक्कोजियाँ लेनी है। दिक्कोजियाँ मतलब डायरेक्शन कोसाइन जिनको बोलते हैं। आपके ये जो यहाँ पे प्लेन दिखाई दे रहा होगा ओ एन ए और यहाँ से ए, ओ एन ए। अब यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ पे ये है अल्फा, ये आपकी दिक्कोजिया डायरेक्शन कोसाइन है, अल्फा है। और इसी ट्राइंगल के अंदर आप, मैं इसको ट्राइंगल ही बोलूंगा, यहाँ पे जो ओ एन ए है इसमें एन यहाँ पे तो बनेगा 90 डिग्री का एंगल क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ये हमारे पास ओ पे ये हो जाएगा एंगल अल्फा जिसको हमें डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो हमें यहाँ से अपनी जो एक रूल होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन का कि जो डायरेक्शन कोसाइन होती है उनका जो स्क्वायर है कोस के अंदर है, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, उनका टोटल है सम है वो 1 होता है। ये आप मैथ के अंदर भी पढ़ते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर हमने बी अपॉन के लिए भी एक ये आ जाएगा ओ एन बी और एक हमारे पास ओ एन सी। ये हमारे पास तीन यहाँ पे प्लेन आ जाएंगे। इन तीनों के लिए हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ज्ञात करेंगे। आप नॉर्मल अपना जो फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का उसके अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो हम कोस लगाएंगे तो आधार बटा कर्ण आएगा। तो जो हमारा एन पॉइंट है यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसके सामने की जस्ट सामने की जो साइड है वो आपका कर्ण होगी। यानी कर्ण आपके पास होगी ओ ए, ओ बी और ओ सी। ये आपके क्या होंगे, ये होंगे आपके कर्ण, हाइपोटेनियस जिसे हम कहते हैं। और आपका ये जो आधार है यानी बेस जो है वो आपका हर बार ओ एन ही होगा क्योंकि ओ एन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री का और एक आपका अल्फा बीटा गामा जो है ये बन रहे हैं। इसके बाद हम बात करें इसके आगे तो इसमें जब हमने अभी बताया था कि हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर जो है उसकी जो लेंथ है ओ एन वो है डी और वो डी जो है वो होती है जालक तलों के मध्य की दूरी के बराबर, यानी कि स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन। अब जो अल्फा बीटा गामा हमारी हैं वो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में उनकी डायरेक्शन कोसाइन है, दिक्कोजियाँ हैं। तो हमने अपने उन्हीं डायग्राम में वापस से कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यानी कि हमें लाल बट्टा कक्का से लगाना है। आधार हमने अभी बताया था, आधार जो ओ एन होगा हर साइड के अंदर, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा कौन सा भी लगाएं आप। और जो कर्ण है वो आपका एक बार ओ ए, एक बार ओ बी और एक बार ओ सी, आप डायग्राम में देख सकते हैं वीडियो को वापस से बैक करके कि 90 डिग्री के सामने का एंगल जो है एन के जस्ट सामने की जो साइड है वो ओ ए, ओ बी, ओ सी आएगी तीनों प्लेन के अंदर। अब ओ एन की वैल्यू हमने कितनी ली है, हमने ली है डी और ओ ए की वैल्यू कितनी थी ए अपॉन एच। इसी प्रकार कोस बीटा बराबर डी अपॉन बी अपॉन के और कोस गामा बराबर हो जाएगा डी अपॉन सी अपॉन के। अब हम इसको आगे जब बढ़ाएंगे फॉर्मूले को तो हमने अभी जो एक रूल बताया था आपको कि कोसाइंस का जो रूल होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस के कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन का जो रूल होता है इन सभी का जो स्क्वायर का एडिशन है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ से हमने डी की वैल्यू जब निकाली तो ये पहले 1 के नीचे जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर चला जाएगा क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डी स्क्वायर है, एक बार डी स्क्वायर आएगा फिर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो इधर ये 1/2 लग जाएगी, इसको आप ऊपर लेके माइनस भी लगा सकते हैं। तो ये जो हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ ये आपका जालक तलों के मध्य दूरी का फॉर्मूला है। इसमें हम कंडीशन दे सकते हैं, अगर हम एक क्यूबिक की बात करें
क्यूबिक की बात करें तो हम ए बी बराबर सी रखेंगे, क्योंकि क्यूबिक में ए बी सी बराबर होते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो रूट से बाहर जाएगा ए स्क्वायर, तो ए बचेगा और वो ए ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्यूबिक के लिए। अगर आप एक टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष की बात करते हैं तो उसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, ए बराबर बी, तो आप या तो ए स्क्वायर जो है उसको बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, या आपको बी स्क्वायर की जगह स्क्वायर या सी स्क्वायर की जगह कोई एक साइड, मतलब कोई भी दो साइड आपको इक्वल करके और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और शेयर जरूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।